सत्ता श्री ओम सतनाम सत साहिब। दोस्तों, तुलसी साहिब और पुलकराम नानकपंथी के बीच में तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है। कल के संदर्भ से आगे पुनः आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए तुलसी साहिब क्या कहते हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि जो शब्द तथा साखी के रहस्य को समझे वही साधु है। अगम्य निगम्य तथा गम्य तत्व को पहचान कर उनसे संबंध वाणी का तात्पर्य समझे तथा सुरती रूपी शिष्य एवं शब्द रूपी गुरु से मिलकर मूल मार्ग समझता हो वही साधु है। वह शून्य आकाश में उल्टा औंधे कुएं और उसमें समाई हुई सुरती को देखे, साथ ही आकाश के अंतर्गत वाणी का गर्जन एवं फूटे हुए आसमान को देख ले, वही साधु है। गंगा यमुना के बीच छिपी हुई सरस्वती, ईड़ा पिंगला के बीच स्थित सुषुम्ना की जो त्रिवेणी है, जो स्नान करता है वह योग एवं ज्ञान के तत्वों को देख तथा जिसका निवास अगम्य हो वह साधु है। तुलसी साहिब कहते हैं कि उस मूल उपास्य स्थान के किसी प्रकरण को तोड़कर चेतना रूपी दूरबीन से जो उसे देखता रहता हो तथा जो सिंधु एवं बिंदु से सम्मिलित उस समाधि सागर में विलीन होगा, महासिंधु बन जाता है, वही साधु है। बूंद सिंधु में समा गया और वह सागर से मिलकर स्वयं सागर बन गया। हे गोपाल गोसाई, साधक बिन शब्द को समझे बराबर ना समझ बना रहता है। हे गोपाल गोसाई, जो शब्द नहीं समझ पाता वह तो बीजक के ज्ञान से ना समझ बना रहता है। अगम निगम एवं गम ये तीन शब्द पुकारे गए हैं कि तुम जैसे लोग उसे नहीं जानते, अंधे बने हुए हो। सतगुरु शब्द रूपी सिंधु के पास आने के लिए पुकारता रहता है, किंतु बिना सत्संगति के बिना वह समझ में कैसे आए। हृदय रूपी नेत्रों के किवाड़ों को जिसने खोल रखा है वही सतगुरु की बातें समझ सकता है। सतगुरु ने अगम्य की राह दिखाई और शब्द रूपी साक्षी द्वारा उसके सब कुछ को कहकर सुनाया भी। प्रिय के मार्ग के मिलने की रीति यही है कि नित्य प्रति हृदय के नेत्रों की प्रीति श्रुति के प्रति लगाएं। अब मैं इसके लिए पुनः एक शब्द कहूंगा और तुमको उस साधना का मार्ग बताऊंगा, अर्थात दिखलाऊंगा। सतगुरु ने सुरती तथा नृति दोनों को अपने नेत्रों के सामने रखकर दिखाया और तभी उनके द्वारा अत्यंत ऊंचाई पर स्थित प्रियतम के मार्ग को प्राप्त किया। यह नहीं सुरती रूपी जहाज पर बैठकर मैं गुरु कृपा से ही अपने मूल निवास पर आ गया। सुंदरी श्रृंगार सजा करके अपने घर चल पड़ी और अपने प्रियतम को अपना लिया। अपने आवास पर फूलों की सैया संवार कर तथा पलंग सजाकर बिछा दिया। प्रिय के प्रति आत्मीयता एवं संशक्ति लेकर मैं मिली और उसको दिखाया तो वह मुझ पर प्रेम से अनुरक्त हो उठी। श्रुति द्वारा सौभाग्यवती स्वयं को सज्जित करके प्रियतम को लिपटा लिया। तुलसी साहिब कहते हैं कि इस आत्मयी आनंद के राह पर चलती हुई मैं आनंदित हूं।
मुझसे अब कुछ कहते नहीं बनता। पति के पास की संशक्ति को जिसने समझा है, उसी ने शब्द के रूप में गान किया है। पंथ की को भूलकर जो इस प्रकार खुल खुल कर शब्द को सुनाता हो, अन्य बातें उसकी दृष्टि में नहीं आती हैं। वही साधु है। तुम पंथियों ने एक जाति बना लिया, जबकि पंथ शब्द का अर्धमार्ग या रास्ता है। पंथ अगम्य है, जो उस पर चढ़ जाए उसी का नाम पंथ है। संतों ने अनेक उलटवासियां कही हैं, जिसकी समझ को किसी अंतर्दृष्टि से संपन्न साधुओं ने बताई हैं। जो समझ में आ जाती हैं उसे उल्टी कहकर कहते हो, और उल्टी कही गई सुलझी हुई बातों को न तुम्हें समझ है न जानकारी। इससे संबंधित अब मैं एक शब्द सुनाता हूं और उल्टी तथा सुलझी हुई बातों की उसी में समझा रहा हूं। मेरी एक सुलझी हुई बात सुनो, और बिना समझे हुए वह बात उलटबांसी लगेगी। सारे संतों ने भी यही कहा है, और इसके द्वारा उन्होंने अपने गुप्त मत का रहस्य उद्घाटन किया है। सुरती तो मन और बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, तब बताएं उसको लक्षित करने की कौन सी विधि लाई जाए। इसे वेद ने भी नहीं जाना, और वह उसे नेति नेति कहता है। उसकी युक्ति को योगी भी नहीं जानते। विज्ञानी के ज्ञान तथा ध्यान को वह वस्तु नहीं है। उसे संसार और भेष रचना भी नहीं जानते। पंडित उसे पढ़ते रहते हैं, किंतु भ्रम से आक्रांत रहते हैं। संपूर्ण संसार उसी में लगा रहता है, और उसे निरंजन और ज्योति के नाम से पुकारते हैं। अगम के घर की राह बिना उसके ज्ञान से नहीं सूझती। उसे संतजन किस विधि द्वारा जानते हैं, यह कोई नहीं जानता। सूर्यास्त होने पर अंधेरा उठता है, और यह अंधेरा तो अज्ञान रूप में निरंतर भरा पड़ा रहता है। गुरु मिलने पर वे उस मार्ग के विषय में बतलाते हैं। उसे उनके ज्ञान करा देने पर सारा अंधकार हृदय के बीच से भाग जाता है। जब संतों की दृष्टि से उसे देखने की चेष्टा करोगे, तो सुरती रूपी सुरंग से नेत्र खुल जाएंगी। सुरती रूपी सुरमे से नेत्र खुल जाएंगे। तर्क की चाबी से ताला खुल जाएगा, और उसे जैसे ही देखोगे उजाला ही उजाला दिखाई पड़ेगा। अस्तबल में प्रवेश करते ही सुरती पर चढ़कर दौड़ेंगे, और तब उस अगम्य की रहस्य भरी गति का ज्ञान होगा। उस सुरती को उलटकर जब समझोगे, तो उलझी हुई उल्टी बातें सुलझी हुई प्रतीत होंगी। मन और बुद्धि से सुरती का पक्ष उल्टा है, और सुरती को शरीर के बीच ही खोजो। कथन को कुछ अन्य विधियों से जानने की चेष्टा करो, और तभी उलटबांसी को सुलझा कर कहोगे। संतों की गति की रीति उल्टी है, और तुम्हारी बुद्धि तो संसार में प्रसिद्ध अनीति से संबंध है। तुम चेला बनाकर परिवार चलाते हो, तो बताओ संत की समझ को तुम कैसे प्राप्त करोगे। तुम बीजक के टेक और संग के गाने में मस्त रहते हो, किंतु संतों का मत अगम तथा अतुलनीय है। बिना सतगुरु कोई उस परम तत्व के रहस्य को समझ नहीं पाया, और शब्द को गा गा कर सारा जन्म नष्ट कर बैठे। शब्द का गायन उसके पढ़ने तथा समझने से अलग है। संतों का रहस्य तो अगम्य एवं अपार है। जब तक पंथ की पकड़ खुद नहीं जाती, जब तक पंथ की पकड़ छूट नहीं जाती, उस नासमझ बुद्धि को यमराज पकड़कर लूटते रहते हैं। यदि कबीर साहिब के मत द्वारा इसे कहकर समझाया जाए, तो बिना सतगुरु के वह तत्व न समझा जाता है और न विचारा जाता है। मेहनती पाकर मठ के महंत उस अगम्य तत्व के रहस्य को नहीं जानते, और वे सतगुरु के मत को नहीं पहचानते, जिनसे वे न तो ज्ञान पाते हैं और न समझ, और बीजक पढ़ पढ़ कर वे सारा जन्म नष्ट कर देते हैं।
बिना सतगुरु उपदेश के देवता, मनुष्य एवं मुनिगण किसी का भी निस्तार नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसी श्रेणी में आते हैं। और अन्यों को कौन गणना करे। सतगुरु सतपुरुष दोनों अविनाशी हैं, दोनों सत्यलोक के श्रेष्ठतम स्थान के निवासी हैं। सुरती पर चढ़कर उनके पास जो पहुंचता है वह सुरती सदगुरु की साखी है। जीव जब इस भवसागर से निकलकर निवृत्त होती है तब वह इस भवसागर की जलधारा में नहीं डूबती। हे गोपाल गोस्वामी, कान लगाकर इसे सुन लो। इस ज्ञान का गान कबीर दास ने इस प्रकार किया है। इससे समझ बूझ कर जानो, ये ज्ञान के वृतांत भिन्न भिन्न रूपों में कहे गए। भाव भक्ति के ये सारे भेद हैं, किंतु इन सब का निर्धारण करने वाला बीजक का ही ज्ञान है। मैं अब आगे का वृतांत सुनाता हूं। संतों के पंथ का मार्ग भी इसी के साथ दिखाता हूं। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने अपना पंथ चलाया और सुरती के मार्ग द्वारा अगम्य का घर प्राप्त किया, उस घर का वर्णन मैं विधि पूर्वक सुनाता हूं और संतों के पंथ का मार्ग भी दिखाता हूं। अब मैं इसका वृत्तांत बताता हूं। आकाश के आश्रय में उठने वाली ध्वनि की अंधकार को भी सुना रहा हूं। नित्य प्रति उस अगम्य पुरुष के महल में ध्वनि झंकार उठती रहती है और इस अनंत वस्तु को तुलसी ने अपने अनुभव से स्वयं देखा है। उस मंदिर में ढोल की धड़कार की आवाज उठती रहती है। तुलसी साहिब कहते हैं कि संत तथा सतगुरु से इस अनंत तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। ढोल की धड़कार भरी ध्वनि को सुने, उससे सुन्न सारा महल झंकार उठा। हे सखी, मन को उसे सुनने की लगन लगती है। ध्वनि की लहरें उठी और वह बन की ओर चल पड़ी। उसके सारे पंथों को देख डाला। संसार में भेष बदले, भिखारियों में भी खोजा, किंतु उसके दिलदार को कहीं भी निशानी नहीं मिल रही। वह प्यारी प्रियतमा अपने प्रियतम को खोज रही है। सभी सद्गुरु संत बताते हैं कि कभी वही सत्संगति से दिखाई पड़ेगा। सारे लोगों ने उसकी वाणी तथा ध्वनि को सुना, किंतु कोई भी उसके रहस्य को नहीं बता पा रहा। हे सखी, इस प्रकार उस अगम्य प्रीतम की खोज में सारी उम्र बिता दी और उसकी खोज करते हुए कहीं भी नहीं प्राप्त कर पाई। कंजा गुरु ने मार्ग दिखाया। उस ध्वनि को सुनकर संतों ने सुरती को दिखा दी। उसे देखकर प्राप्त करते ही शरीर की तपन बुझ गई और उस सुरती को सुनकर मैं अपने घर आ गई। बूंद समुद्र में समाकर सिंधु हो गई और सुरती शब्द के अपने ठिकाने को देखकर बूंद सिंधु में समाकर समुद्र बन गई। तुलसी साहिब कहते हैं कि गोपाल गोस्वामी, मैंने शब्द भेद के बताने के लिए सारी साखियां सुना दी। इस प्रकार से सारी उम्र बीत गई और खोजते खोजते सारा जन्म समाप्त हो उठा। कंज गुरु ने ही वह मार्ग दिखाया और ध्वनि सुनकर सुरती ज्ञान के द्वार पर पहुंची। तन मन की पीड़ा समाप्त हो उठी। शब्द और सुरती के मिलाप में शब्द भेद के रूप में जिव्या मिला है। आकाश रूपी आश्रय को दीप्त होते हुए मैंने देखा है। हृदय के अंतर्गत प्रियतम का लक्षण दिखाई पड़ा। सागर रूपी सुरती के संपर्क में आते ही संपूर्ण कर्मों का सारा घड़ा टूट फूट गया। जब हृदय में प्रियतम को देख पाया तो फिर शून्य आकाश के आश्रय में बड़ी अगम्य दिखाई पड़ा। वह इसी शरीर के बीच हृदय में है। उस अगोचर तत्व संत को ही दिखाई पड़ता है। जिन जिन व्यक्तियों के घट में सुरती का प्रवेश हुआ वे सब सतगुरु की शरण में पहुंच गए। हृदय में प्रियतम को देख लिया। यह शून्य आकाश रूपी आश्रय में भी दिखाई पड़ा। सुरती से उसका श्याम रंग छूट गया और कर्म का कलश भी फूट गया। शून्य आकाश की ध्वनि दिखाई पड़ी और पीरी में प्रियतम को पहचान लिया।
शब्द सुनकर मैं उसे देख सका और यह सुरती मन में ही दौड़ पड़ी। सुरती एवं शब्द के मिलकर कमल दल में फूट पड़े। आकाश द्वार की नाली के द्वारा मैं उस अनंत ब्रह्मांड को देखा। गुरु द्वारा इस गली को देखकर अपने प्रियतम के घर पहुंच गए और वहां अनेक प्रकार की त्रिवेणियां देखी और वहां के अनुभव द्वारा मैंने अगम्य तत्व का वर्णन किया है। जिन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है, ऐसी ही कोई संत विचार पूर्वक उसे समझ सकता है। तुलसी तो ऐसे संतों के चरण के दास हैं और उनकी चरण में धूलि में ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया। कोई विलक्षण साधुजन निरंतर संतों की संरज धूलि में ही निरंतर सुरति करते हैं। शून्य आकाश के बीच ऐसे अनेक आश्रयपीठ हैं और वहां चढ़ने के बाद दिखाई पड़ते हैं। शब्द रूपी नगर में खोजा नहीं और वहां सतगुरु की खोज नहीं की तो अपनी मौज में मनमत छक्कर डूबे बीजक को पढ़ पढ़कर उसके साथ समय व्यतीत करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक गोपाल गोसाई, आप लोगों ने उस मूल संदर्भ की न खोज की और शब्द तत्व के मूल तत्व को पहचाना ही नहीं। आप लोग बुद्धि से ज्ञानहीन हैं और कोई बात विवेक में नहीं धसती और यह शब्द गाते गाते जीवन व्यतीत कर दिया। गोपाल गोसाई तुलसी साहिब से कहते हैं कि हे स्वामी, मैं आपकी शरण में हूं। आप जैसे संत के चरणों पर मैं अपना शरीर और मन निछावर करता हूं। हे स्वामी, मुझे अब चरणों की शरण में ले लें और अपना सेवक समझकर मेरा कार्य करें। मैं बुद्धि और ज्ञान से अंधा तथा नेत्र विहीन हूं। हे तुलसी साहब, अब मुझे आपके चरणों पर पूरा विश्वास है। हे गोपाल गोसाई, अब इसे सुन लें। बिना सत्संगति के किसी ने भी उस परम तत्व को नहीं प्राप्त किया। सुरती तथा शब्द को शरीर के भीतर ही समझें और हे राही, उस बात को सतगुरु से ही पूछो, अन्य से नहीं। शब्द गुरु द्वारा जब सुरती को साधु प्राप्त करता है तो वह चढ़ चढ़कर शून्य आकाश के आश्रय पीठ पर आता जाता है। शून्य आकाश रूपी आश्रम पीठ को तोड़कर साधु सुरती द्वारा आगे बढ़कर शब्द रूपी गुरु को जानता है। शब्द का सार तत्व गुरु है जो सुरती में ही समाविष्ट है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने गुरु शिष्य की पहचान बताई। गुरु तथा शिष्य दोनों मिलकर अगम्य सतपुरुष के शिष्य बन जाते हैं और वही साधु ही सतगुरु का शिष्य है। गोपाल गोसाई दौड़े और तुलसी साहब के पांवों को पकड़कर उस पर अपना सिर रख दिया। हृदय में जल की धारा उमड़ित हो उठी। उनके नेत्रों में टप टप करके अश्रु बिंदुएं गिरने लगी। तुलसी ने उन गोपाल गोसाई को आगम्य तत्व का बोध कराया और उसे समझकर उसका आत्मज्ञान करके वे अपने मठ को चल पड़े। तुलसी साहिब कहते हैं कि हे हृदय, सभी पंथ और भेष में डूबे हुए हैं। गूढ़ संत मत को कौन देखे। समस्त वेद मठ काशी में हैं, उसमें वे नष्ट हो चुके हैं और जो भेष में डूब गए, घट रामायण उनकी समझ में नहीं आता। और मैं उन पंडितों की बात कर रहा हूं जो संसार में केवल भेष को ही नहीं मानते। घाट और मठों में रामायण गाते हैं, उन्हें कभी किसी भी प्रकार का भेष नहीं प्राप्त हुआ। सुन सुनकर सभी ने आश्चर्य किया। सभी बुद्धि और मति के हीन थे। घट रामायण को ये समझ नहीं पाए। परमहंस, सन्यासी, योगी, विषय रस का भोग करने वाले तथा कथित ब्रह्मचारी, ये सारे के सारे भेष और पंथ में फंसे दिखाई पड़े। इनसे भरी हुई काशी इस प्रकार नगरी के रूप में पुकारी जाती थी। इस काशी नगरी में इस बात का शोर उठा कि एक पंडित सारे संसार को नकार कर अध्यात्म की चर्चा कर रहा है। हे हृदय, तुमने सुना है, मैंने घट रामायण के अंतर्गत निंदा की चर्चा नहीं की है। तुलसी साहिब कहते हैं कि सत्यमत संसार का मूल तत्व है, किंतु ये ना समझ संसार भ्रमित होकर घूमता है।
अपने कर्मों से उत्पन्न कष्टों को वह झेलता है, किंतु सत्य की अतुलनीय समझ को नहीं देख पाता। दोस्तों, गोपाल गोसाई को बीजक के महत्व को बताते हुए, उसके रहस्य को समझाते हुए, अब जो आगे का प्रसंग है वह हृदय को, अपने शिष्य हृदय को राम और रामायण के रहस्य को, उसके पात्रों के रहस्य को समझाते हैं। यह प्रसंग हम कल की वीडियो में आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे।